Hello friends, welcome back to our favorite channel. From this video we will start preparation of our NSEM examination. NSEM examination का टाइम आ चुका है, लाइक टाइम टेबल आ चुका है, तो अब हमें प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है. तो आई विल स्टार्ट recording session from today and firstly we will complete a syllabus of WT and AI. ये दो सब्जेक्ट का सिलेबस हम खत्म कर लेंगे पहले एंड देन उसके बाद हम देखेंगे बाकी का कैसे क्या हो जाएगा. बट आपको मैं जो नोट्स दिखा रहा हूँ, ये नोट्स चाहिए होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दिया है, वो फॉर्म फिलअप करना है. उसमें आपको बहुत ही कम फी पे करनी है एंड ऐसा नहीं उस सब्जेक्ट में, मतलब उस अमाउंट में आपको बस WTA एंड AI के नोट्स मिलेंगे. उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, सब्जेक्ट्स लाइक WT, AI, आफ्टर दैट कंप्यूटर नेटवर्क, देन जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा DBMS, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस. ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिलेंगे एंड इट्स नॉट लाइक यू हैव टू जस्ट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग नोट्स. आई विल प्रोवाइड द PYQ, चैप्टर वाइज PYQs. मतलब आई व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, सारे पेपर एनालाइज किए एंड हर एक यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन सेपरेट किए हैं. मतलब PYQs आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज एंड विथ सॉल्यूशन मिलेंगे. तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है एंड ये वेरी मिनिमम प्राइस, मतलब वेरी मिनिमम प्राइस में है, तो आप इजीली बाय कर सकते हो. ओके, तो we will start our today's session, in this session we will see our unit 3 of the WT, which consists servlet and XML. तो what is a servlet we will see. बट सर्वलेट जानने के पहले आपको एक बेसिक सा मैं जस्ट बता देता हूँ फ्लो, लाइक हमें वो पता होना चाहिए. तो हमें सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज पता होती है, तो बोलोगे सर क्या होती है सर्वलेट साइड टेक्नोलॉजी. उसके पहले अब आप थर्ड ईयर में आ गए हो तो आपने बेसिक सा वेब डेवलपमेंट सीखा होगा. क्या सीखा होगा, वेब डेवलपमेंट सीखा होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग यू लाइक एवरीवन स्टडीड वेब डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स बनाया होगे, लाइक आपके PBL वगैरह में तो बनाया होगा. ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट. बट ठीक है, नहीं बनाया होगा तो मैं आपको लिए बहुत ही इजी करके बता देता हूँ. तो हमें ये पता होगा क्या, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज. फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पता होगी कौन कौन सी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये कोर है. देन इसमें कौन कौन से फ्रेमवर्क्स आते हैं, रिएक्ट, JS, देन कौन सा आता है, और एंगुलर आता है. ये मोस्ट पॉपुलर है. अब मेन हमें जो सीखना है वो बैकएंड. वो बैकएंड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, बैकएंड टेक्नोलॉजीज हमारे पास कौन कौन सी है, बैकएंड टेक्नोलॉजीज हमारे पास पाइथन है, जावा है, और कौन कौन सी है हमारे पास, पाइथन, जावा, देन और कौन कौन सी है, सोचो, PHP भी है, PHP. तो इन्हीं को ही क्या बोलेंगे हम, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज. क्या, ये जो बैकएंड है, बैकएंड टेक्नोलॉजी, इसी को ही क्या बोलेंगे हम, इसी को ही बोलेंगे हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज. व्हाट, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज. ओके, इतना समझ आया व्हाट इज द सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज. अब हम एक्चुअली देखेंगे. अब लेट से जो हमने जावा बताया, जावा क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है. क्या बताया हमने, व्हाट इज जावा इज द सर्वर साइड टेक्नोलॉजी. इतना समझा. अब जावा लेट से जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, तो उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, लाइक उसके बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं, क्लासेस एंड बहुत कुछ है. तो जावा में हमें स्प्रिंग बूट पता होगा, जो बैकएंड के लिए यूज करते हैं. स्प्रिंग बूट पता होगा, स्प्रिंग या JSP हम नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं. देन JSF, ये क्या है, उसके फ्रेमवर्क है. मतलब जावा का यूज करके हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फ्रेमवर्क है, इससे हम क्या करते हैं, हमारा बैकएंड टेक्नोलॉजीज हम क्रिएट करते हैं. बैकएंड टेक्नोलॉजीज मतलब क्या, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी. अब मैं आपको बता देता हूं. आपका कंसर्न होगा ये बैकएंड क्या करता है, क्या ये बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या करती है. लेट्स अज्यूम यू आर सबमिटिंग एनी लॉगिन फॉर्म, लाइक यू हैव अ हाँ, आपके पास लॉगिन फॉर्म होगा. लेट्स ये आपका लॉगिन फॉर्म है.
ये क्या है आपका लॉगिन फॉर्म है, ये आपका ईमेल आईडी डालना है, यहाँ आपका पासवर्ड डालना है एंड आपको यहाँ पे लॉगिन लॉगिन बटन है। जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो ये क्या होता है, एक कौन होता है क्लाइंट होता है। क्लाइंट मतलब कि जो हमारा फ्रंट एंड होता है उसी को ही क्या बोलेंगे हम क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। अब आप जब लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है सिनारियो, ये लॉगिन बटन कहा जाएगा, कहा तो जाएगा ना, ये लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद कुछ तो हो जाएगा। तो वो क्या हो जाता है, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाती है, सर्वर पे जाती है। सॉरी, सर्वर मतलब क्या, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ओके, तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पे जाती है। देन जो सर्वर साइड क्या करता है, सर्वर पे वो चेक करता है इस ईमेल एंड इस पासवर्ड वाला कोई बंदा हमारे सर्वर में है क्या, हमारे डाटाबेस में है क्या। इफ यस देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी रिडायरेक्टेड टू द नेक्स्ट पेज, दैट मींस हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। समझ आया कैसे होता है, मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूं। अब हम सर्वलेट स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम एक्चुअल सर्वलेट स्टार्ट करेंगे। आपको इतना पताया है। अब हम देखते हैं सर्वलेट क्या है, क्या देखते हैं, अब हम सर्वलेट क्या है देखते हैं। जैसे सेकेंड, हमारा पेज कहाँ गया, हाँ ये हमारा पेज है। तो हम सर्वलेट क्या है, इट्स क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। आपने बताया सर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, हमारा बैकएंड होता है, राइट। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी मतलब क्या, हमारा बैकएंड होता है। तो ओके, तो अब ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी मतलब हमारा बैकएंड है, मतलब सर्वलेट हमारा बैकएंड है। ये इस काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं सर्वलेट हमारा बैकएंड है, ऐसा बोल सकते हैं। बट ये जावा का क्लास है, क्या है, एक जावा का क्लास है, इतना ध्यान में रखो। अब ये क्लास क्या करता है, सर्वलेट नाम का क्लास क्या करता है, ये जावा का सर्वलेट नाम का क्लास क्या करता है, ये क्या करता है, मैंने अभी बताया क्लाइंट का रिक्वेस्ट हैंडल करता है, क्लाइंट का रिक्वेस्ट हैंडल करता है। सर और क्या कर सकता है ये जो लेट्स से आपने लॉगिन बटन दबाया तो ये सर्विस क्या प्रोवाइड करेगा, ये क्या रिक्वेस्ट, मतलब इसने रिक्वेस्ट क्या भेजी, मेरा लॉगिन कर लो, मेरा मतलब मेरा लॉगिन एक्सेस कर लो। तो मतलब क्या, ये रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग करता है, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग करता है, इतना समझा। और क्या करता है सर, और क्या करता है, अब ये क्या करता है, डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। क्या, डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। बोलोगे सर डायनेमिक रिस्पॉन्स मतलब क्या, डायनेमिक रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, लेट्स अज्यूम यू वांट द पेज ऑफ, लेट्स अज्यूम डैशबोर्ड, लेट्स अज्यूम यू वांट द पेज ऑफ, आपको पेज चाहिए किसका, ऑर्डर लिस्ट का पेज चाहिए, मतलब आपकी प्रीवियस हिस्ट्री का पेज चाहिए, तो आपको हिस्ट्री का पेज दे देगा। लेट्स अज्यूम आपको लेट्स यू हैव अ वेदर एप्लीकेशन होगा, तो वह क्या कर देता है, वेदर बार बार चेंज होता रहता है, वो चेंज ऑटोमेटिक होता है, तो आपको वो चेंज होता हुआ दिखता होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, डायनामिक रिस्पॉन्स बोलेंगे। इतना समझा। अब आपको मुझे क्या बताना है, आपको फ्लो बताना है, क्या करना है, फ्लो बताना है। फ्लो किसका बताना है सर आपको, फ्लो, तो अब मैं आपको एक्चुअल सर्वलेट का फ्लो बताऊंगा। आपको सर्वलेट समझ आया, ये क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। ओके, बट किसकी है, जावा का क्लास, मतलब एक्चुअली जावा का क्लास है, एंड वो हमें क्या करता है, हमें वो क्लाइंट रिक्वेस्ट हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, देन कंटेंट प्रोवाइड करना, मतलब कंप्लीट बैकएंड हैंडल करता है। समझ आया कौन है ये, सर्वलेट समझ आया। बट आपको सर्वलेट एक्चुअल कैसे काम कर देता है मैं आपको वो बता देता हूं। लेट्स अज्यूम वी हैव अ क्लाइंट, this is client, what, this is client, and what we next have, we have a server, okay, server। अब आपको क्लाइंट एंड सर्वर में कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, अब लेट्स से हमारे पास क्लाइंट कौन कौन से होते हैं, लेट्स से हमारे पास क्लाइंट मतलब क्या, लेट्स से वी हैव अ ब्राउजर, कौन से ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर है हमारे पास। अब सर्वर हमारे पास तो बहुत सारे सर्वर होते हैं, लाइक वेब सर्वर, मतलब सर्वर के भी दो टाइप्स है, मतलब मशीन सर्वर एंड सॉफ्टवेयर सर्वर्स। सो लेट्स हैव वी हैव अ वेब सर्वर, कौन सा वेब सर्वर, लेट्स अज्यूम एपेचे,
एपीजी भी हमारे पास सर्वर है। अब ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। अब जब हम लॉग इन बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कहा जाता है, सर्वर पे जाता है। कहा जाता है, सर्वर पे जाता है। अब सर्वर के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स है। क्या समझना है आपको? सर्वर के अंदर बहुत सारे क्या है? कंटेनर्स है। कंटेनर्स क्या है? सर्वर के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स है। तो कौन कौन से कंटेनर्स है? तो कंटेनर्स है हमारे पास, लेट्स अज्यूम वी हैव अ सर्वलेट कंटेनर। सर्वलेट कंटेनर, ओके। क्या समझा? सर्वलेट नाम का हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है। सर बस एक ही कंटेनर होता है क्या? नो, वी हैव अ मल्टीपल कंटेनर्स। लेट्स अज्यूम वी हैव अ सिक्योरिटी कंटेनर। व्हाट? वी हैव अ सिक्योरिटी कंटेनर। ओके, इतना समझा? मतलब हमारे पास बहुत सारी क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं इसमें। तो समझा? जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, मुझे लॉगिन करना है, तो हमारा वो सब कुछ रिक्वेस्ट हैंडलिंग, रिस्पॉन्स जनरेट करना, वो कौन करता है? कौन करता है? सर्वलेट करता है। तो ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट इस कौन से कंटेनर में जाएगी? कौन से कंटेनर में जाएगी? ये जाएगी सर्वलेट कंटेनर पे। इतना समझा? अब ये सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा? सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा? चेक कर लेगा, यार इस बंदे ने जो ईमेल आईडी पासवर्ड डाला है, इज इट करेक्ट? इज इट अवेलेबल इन माय डेटाबेस? इफ यस, देन व्हाट इट विल बी डू? इट विल बी डू, तो ये क्या करेगा? इसको क्या कर देगा? हमने देखा डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। रिस्पॉन्स क्या देगा? ये सर्वलेट में होगा तो ये क्या करेगा? मतलब लॉगिन हो जाएगा। ओके, लॉगिन हो जाएगा। इतना समझ आया? कंटेनर क्या होता है? मैं आपको वंस अगेन फिर से बता देता हूं। हमारे पास क्लाइंट होता है, लाइक ब्राउजर, मतलब क्रोम ब्राउजर, ब्रेव ब्राउजर। वहां हम क्या करेंगे? हमारे वेबसाइट को डालेंगे, उसका वहां पे यूआई आएगा, एंड यूआई आने के बाद वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यूआई आने के बाद वो हम लेट्स से लॉगिन करना है, हम लॉगिन डालेंगे, लॉगिन डिटेल्स, एंड वो कहा जाएगी रिक्वेस्ट हमारी। रिक्वेस्ट जाएगी हमारी कहा? सर्वर के पास। सर्वर के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। तो लेट्स से वी हैव अ कंटेनर, सर्वलेट कंटेनर, सिक्योरिटी कंटेनर। हर एक कंटेनर का खुद का एक काम होगा। लेट्स से सर्वलेट कंटेनर का हमारा काम क्या है? क्लाइंट के रिक्वेस्ट हैंडल करना, रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देना, एंड डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट कर देना। ये किसके काम है? सर्वलेट का काम है। तो मतलब समझ आए सर्वलेट क्या है? इतना समझ आया? अब हम एक्चुअली एग्जाम में कैसे क्या क्या लिख लेना है वो हम क्या करेंगे? देख लेंगे। तो क्या है? अ सर्वलेट इज अ, let's assume a servlet is a java class that is used to extend the capabilities of a server that host application, most commonly web servers। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये क्या बोला है, कुछ भी समझ नहीं आया होगा। हमने वेब सर्वर देखा, लाइक एपेचे, देन जेबॉस वगैरह, मतलब जेबॉस वगैरह बहुत सारे सर्वर्स है। टॉमकैट नाम का भी एक सर्वर है। तो ये से क्या है? सर्वर है, मल्टीपल सर्वर। तो जावा का ये सर्वलेट नाम का क्लास क्या है? वो हमें प्रोवाइड करना है। ये हमें फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा फंक्शनलिटीज बोला हमने? क्लाइंट के रिक्वेस्ट हैंडल करना, देन डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करना। ये सारे हमें फंक्शनलिटीज मतलब कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है? सर्वलेट कर रहा है। ये क्या है? सर्वलेट क्या है? जावा का क्लास है। जावा का ये क्लास ये काम करता है, ये सारी चीजें काम करता है। समझा? अब सर्वर मतलब व्हाट इज अ सर्वलेट, ये किसी ने पूछा तो आप बता सकते हो? यस, नाउ यू आर एबल टू एक्सप्लेन देम इन वेरी इजी लैंग्वेज। ओके, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ऑलमोस्ट मैंने 13 मिनट तो इसमें ही वेस्ट किए, बट मेरे हिसाब से ये क्या है, आपको एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, मैंने अभी बताया। ये क्या है? सर्वलेट क्या करता है? एंटायरली ऑन द वेब, मतलब ये वेब सर्वर में होता है। एग्जांपल वेब सर्वर हमने अपेचे एंड टॉमकैट देखा। तो ये क्या है? वेब सर्वर पे होता है, मतलब सर्वर साइड होता है। देन डायनामिक कंटेंट दे देता है। मतलब लेट्स से मैंने आपको बताया, लेट्स से यू हैव अ वेबसाइट ऑफ द व्हाट क्या बोलते हैं वो, वेदर एप्लीकेशन और डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड करना होता है। ये जावा का प्लेटफॉर्म है, मैंने बोला ये क्या है? जावा का क्लास है। व्हाट इज द इट्स मतलब इट्स सर्वलेट हैव ऑल पावर ऑफ द जावा। ओके, मतलब जावा का ये है। एंड ये डाटाबेस कनेक्टिविटी। अब सर्वलेट तो क्लास है, जावा एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, बट हमारा डाटाबेस कहाँ स्टोर हो जाएगा? डाटाबेस चाहिए हमारे पास। डाटाबेस कौन कौन से होते हैं? माइस्क्यूएल होता है,
देन मोंगोडीबी होता है। तो ये सारे डाटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। देन सर्वलेट कंटेनर, मैंने अभी आपको बताया एक क्या होता है, एक मतलब एक सर्वर होता है, सर्वर के अंदर मल्टीपल्स कंटेनर्स होते हैं एंड उसी में से एक कंटेनर मतलब कौन, सर्वलेट कंटेनर। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सीजीआई, सीजीआई क्या होता है, पुराने जमाने में क्या होता है, सीजीआई यूज करते थे, मतलब क्या करते थे, मतलब जो पुराने सीजीआई में क्या करता है, हर रिक्वेस्ट पर नया प्रोसेस बनता था, लाइक ओके। पुराने जमाने में क्या करते थे, लेट्स से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अपने लॉगिन किया, क्या आपने लॉगिन किया, मतलब आपको एक टोकन मिलेगा, लेट्स से आपको क्या मिलेगा, एक टोकन मिलेगा। तो ये क्या मतलब उसी टोकन से आइडेंटिफाई करेगा कि आपको क्या काम करना है। हाँ, अगेन एंड अगेन लॉगिन डिटेल्स चेक नहीं करता। लेट्स से आपने पहला ऑर्डर दे दिया, अब दूसरा ऑर्डर करना होगा, तो ये पहले जमाने में सीजीआई नाम का कॉन्सेप्ट था, क्या, सीजीआई नाम का कॉन्सेप्ट। तो ये सीजीआई क्या करता था, वो फिर से डिटेल से करिए बंदा है क्या हमारे पास, एंड देन वो प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। बट अब जो सीजीआई बंद करके जो हमारे सर्वलेट है वो क्या कर देता है, एक टोकन जनरेट करता है। मतलब लेट्स से आप मॉल में जाते हो या हाँ किसी क्लब में जाते हो, तो आपको हाथ में वो हैंड बैंड देते हैं, उसी हैंड बैंड से वो पहचानते हैं ये ऑलरेडी है एंट्री इसकी। तो इसी तरीके से सीजीआई मतलब क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। मतलब क्या कर देते हैं, मैंने अभी बताया, जो हर बार न्यू रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, मतलब वही न्यू रिक्वेस्ट भेजने की हमें क्या है, जरूरत नहीं है, नया प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है। एक हमारे पास टोकन होगा, उसी टोकन से वो क्या करेगा, चेक कर देता है। इतना समझ आया। अब सर्वलेट आर्किटेक्चर, तो सर्वलेट आर्किटेक्चर क्या है, तो ये सर्वलेट कैसे काम कर रहे हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बट आपको एक बार हम रीड करके देखते हैं। तो मैं आपको बहुत इजी वर्ड में बताने वाला हूं, पहले ये सब कुछ डेफिनेशन और हम बाद में देखेंगे, पहले हम हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट सर बताओ, हमें भी सीखना है सर्वलेट कैसे चलता है। मैंने आपको बताया हमारा ब्राउजर होता है, ओके, ब्राउजर होता है, ब्राउजर का मैंने बताया, जैसे सेकेंड मुझे ये सब कुछ ये पेन वगैरह सेट करने दो। हाँ, मैंने आपको बताया वही एग्जांपल, ब्राउजर होता है हमारे पास, ब्राउजर मतलब क्या, ये हमारा ब्राउजर है, यहां से हम कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, कहाँ रिक्वेस्ट भेजेंगे, हमारा वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा। ये सर्वर कहाँ जाएगा, ये कंटेनर में जाएगा, कौन सा कंटेनर जाएगा, सर्वलेट कंटेनर जाएगा। देन सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एंड वो कहाँ देगा, ब्राउजर पे देगा। यही हमारा सिंपल सर्वलेट आर्किटेक्चर है। नाउ इफ यू वांट अ डायग्राम आई विल ऐड इन दिस नोट्स आल्सो, बट फॉर दैट हाँ, ये डायग्राम मैं आपके नोट्स में डाल दूंगा। हर एक का काम पता है आपको। वेब ब्राउजर मतलब क्या, वेब ब्राउजर मतलब क्या, हमारा क्या वेब ब्राउजर मतलब क्या, हमारा क्या होता है वेब ब्राउजर, हमारा क्लाइंट होता है, क्या होता है, हमारा क्लाइंट होता है। एंड सॉरी ये क्या हो रहा है, हाँ, वेब सर्वर मतलब क्या, हमारा जो सर्वर होता है। अब इस वेब सर्वर के अंदर ये बहुत सारे कंटेनर्स है, वेब सर्वर के अंदर क्या है, बहुत सारे कंटेनर्स है, क्या है, वेब सर्वर के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स है। तो ये कंटेनर क्या करेगा, वेब ब्राउजर यहाँ से रिक्वेस्ट भेज देगा, वेब सर्वर क्या कर देगा, वेब सर्वर मैंने जो डायग्राम बताई वे दोनों सेम ही है, बट उसने ज्यादा मतलब क्या है। अब वेब सर्वर क्या करेगा, सर्वलेट के अंदर जाएगा, सर्वलेट कंटेनर का उसका काम कर देगा। एंड ये डाटाबेस क्या है, मतलब डाटाबेस से वो चेक कर देगा लॉगिन वगैरह है, मतलब ये बंदा है क्या हमारे डाटाबेस में, होगा तो ये रिस्पॉन्स कर देगा। समझ आया, इतना समझ आया। आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है आपको, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, डन। अब हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, और एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। मेरा टाइम जा रहा है, इट्स ओके, बट आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, तो हमारे पास लेट्स अज्यूम एक कस्टमर है, क्या है, एक हमारे पास एक कस्टमर है, कस्टमर है। वो कस्टमर क्या करेगा, वेटर को बोलेगा, क्या करेगा, कस्टमर मतलब क्या हमारे पास, हमारा क्लाइंट मतलब कौन, ब्राउजर, हमारा ब्राउजर। अब वो क्या करेगा, कस्टमर क्या किसको बोलेगा, वेटर को बोलेगा, वेटर मतलब क्या, हमारा वेब सर्वर। ओके, अब वेटर क्या करेगा, अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट, यह हमारे पास क्या है, अब सर्वलेट कंटेनर मतलब क्या, सर्वलेट कंटेनर मतलब कौन, हमारा
किचन का जो मैनेजर होगा, कौन होगा हमारा किचन का मैनेजर। ओके, अब जो हमारा एक्चुअल सर्वलेट, कौन हमारा एक्चुअल सर्वलेट जो है, मतलब जो एक्चुअल सर्वलेट है हमारा, अब सर्वलेट जो एक्चुअल है वो कौन होगा हमारा, हमारा शेफ होगा। कौन होगा हमारा शेफ होगा। वो शेफ क्या करेगा, हमारा एक्चुअल पिज्जा बनाएगा। क्या करेगा, हमारा एक्चुअल पिज्जा बनाएगा। एंड अब हमारा डाटाबेस मतलब क्या, डाटाबेस मतलब क्या, डाटाबेस मतलब क्या, डाटाबेस मतलब हमारा स्टोरेज रूम, हमारा स्टोरेज रूम। इतना समझ आ रहा है। एंड रिस्पॉन्स मतलब क्या, रिस्पॉन्स मतलब क्या, हमारा जब पिज्जा क्या होगा, पिज्जा डिलीवर होगा, पिज्जा क्या होगा, डिलीवर होगा। समझ आया, कंप्लीट प्रोसेस समझ आया। अब हम एग्जाम में क्या लिख लेना है वो देखते हैं। तो क्लाइंट पता है वो क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा। गेट पोस्ट मतलब वो किसको सेंड करेगा, सर्वर को सेंड करेगा। वेब सर्वर मतलब पता है हमारे पास कौन कौन से सर्वर्स है। वी हैव अ सर्वर्स लाइक टॉमकैट, एपेचे, देन जेबॉस, ये बहुत सारे सर्वर्स है। वो क्या कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड वो सर्वलेट कंटेनर में वो रिक्वेस्ट भेज देंगे। सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा, वो सर्वलेट कंटेनर क्या करेगा, उस सर्वलेट को वो सर्वलेट क्या करेगा, मतलब जो डाटाबेस से वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर देगा, ये प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ये इनिट वगैरह हम देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देन नेक्स्ट पेज हमारा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। देन सर्वलेट मैंने आपको बताया एक्चुअल सर्वलेट क्या काम कर देता है। सर्वलेट क्या कर देता है काम हमारा, डू गेट डू पोस्ट, मतलब मैं आपको गेट पोस्ट बताऊंगा तब तक ध्यान में रखो, सर्वलेट हमारा एक्चुअल काम कर रहा है। एंड देन रिस्पॉन्स क्या करता है, रिस्पॉन्स भेज देते हैं हम, एंड रिस्पॉन्स डिलीवरी। आप लिख सकते हो, मैं डायग्राम यहाँ पे वो वाला डायग्राम ऐड कर देता हूँ, देन आपको समझ आएगा। देन एग्जाम में नेक्स्ट बहुत IMP क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्वलेट लाइफ साइकिल। ओके, एक्सप्लेन द सर्वलेट लाइफ साइकिल। तो मैं आपको लाइफ साइकिल बता देता हूं। पहले सर्वलेट लाइफ साइकिल में आपको मतलब उसका जैसे सेकंड पेजेस, हाँ, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा लाइफ साइकिल कैसी होती है। मैं डायग्राम आपको नोट्स में ऐड कर देता हूं। हाँ, तो पहले क्या होगा, इनिट, इनिट ये कॉल होगा। इनिट मतलब क्या, अब सारे जो कुछ भी हमें डिपेंडेंस, मतलब जो कुछ भी हमें इनिशियलाइज वगैरह करना है वो सब कुछ आप कर लो। इसका ऐसा मतलब है, मतलब क्या, जो सर्वलेट है, सर्वलेट लोड जो होता है ना उस वक्त, मतलब थोड़ा मतलब सॉरी मैं बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं। एग्जांपल बता देता हूं। शॉप खोलने से पहले ओनर को सेटअप करना पड़ता है। ओके, शॉप खोलने से पहले ओनर को क्या करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। वो सेटअप कौन करता है, इनिट करता है। कौन करता है, ये इनिट करता है। समझ आया, इतना समझ आया। अब ये कौन करता है, ये कौन करता है, सर्वलेट कंटेनर करता है। कौन करता है, सर्वलेट कंटेनर करता है। अब इनिट के बाद क्या हो जाएगा, अब इनिट के बाद क्या हो जाएगा सर, इनिट के बाद क्या हो जाएगा, कौन सी मेथड कॉल हो जाएगी, इनिट के बाद कॉल कौन सी हो जाएगी, हमारी सर्विस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, हमारी सर्विस कॉल हो जाएगी। इतना समझ आया। सर्विस एक्चुअल मतलब सर्विस कैसे कॉल हो जाएगी, सर्विस कैसे कॉल हो जाएगी, मतलब जैसे कंटेनर ने क्या किया है, सारा सेटअप कर लिया है। लेट्स अज्यूम शॉपकीपर ने क्या किया, जो उसके लाइक जो आप शॉप में जाते हो उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो लेट्स अज्यूम अंदर रखे होते हैं, तो सेटअप मतलब बाहर आके रखते हैं, वो सब कुछ कर दिया सेटअप। अब सर्विस मतलब क्या आएगी, लेट्स अज्यूम रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट क्या आएगी, कोई तो कस्टमर आएगा, वो बोलेगा मुझे लेट्स अज्यूम 1 kg क्या चाहिए, शुगर चाहिए। क्या चाहिए, 1 kg शुगर चाहिए। ओके, 1 kg शुगर चाहिए। तो ये 1 kg शुगर कौन देगा, मतलब इस सर्विस दे देगा। ओके, लेट्स से यो डू गेट। अब डू गेट मतलब क्या, मुझे ये डू गेट मतलब गेट मतलब क्या हमें पता है, वो रिक्वेस्ट भेजेगा। ये डू गेट मतलब HTTP क्या है, HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, मुझे शुगर चाहिए। ओके, मुझे शुगर चाहिए। लेट्स अज्यूम ये क्या रिक्वेस्ट भेजेगा, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, ऐसा HTTP का रिक्वेस्ट भेजेगा। तो क्या कर देगा, तो जो हमारा सर्वर है, सॉरी सर्वलेट है, वो इसको क्या करेगा, एक सॉरी ये सर्विस प्रोवाइड करेगा किसको, कस्टमर को। मतलब लेट्स अज्यूम हम जोमेटो पे जाते हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या कर देता है, डू गेट नाम का ऑपरेशन चलता है, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, ये क्या भेजता है, लॉगिन। देन ये सर्विस वो क्या कर देता है, काम कर देता है। मतलब एंड जो लास्ट है हमारा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब क्या,
डिस्ट्रॉय क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय हमारा जब प्रोसेस खत्म होता है तो प्रोसेस खत्म होने के बाद वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। इतना समझ आया, समझ आया, लाइफ साइकिल समझ आया, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताई है, बट एग्जाम में कैसे लिख लेनी है इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। the servlet life cycle strictly controlled by the servlet container। servlet life cycle किससे कंट्रोल किया जाता है, servlet कंटेनर से किया जाता है। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 मेन स्टेजेस। इसमें मेन 3 स्टेजेस है। कौन कौन से स्टेजेस है, तो इसमें इनिट सर्विस एंड डिस्ट्रॉय, ये 3 मेन स्टेजेस है, मैंने आपको बताया है। अब इनका सब कुछ पर्पस वगैरह हम सब कुछ देख लेंगे। अब इनिट क्यों यूज करते हैं, यूज फॉर वन टाइम सेटअप टास्क लाइक रीडिंग कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन। मतलब मैं आपको सिंपली बता देता हूं, ये क्या कर देता है, पूरा सेटअप कर देता है। एक बार डाटाबेस कनेक्ट किया, एक बार डाटाबेस ओपन किया तो उसको फिर से देखने की जरूरत क्या है, मतलब एक बार किया तो फिर से करने की जरूरत है क्या, नहीं। ओके, अब सर्विस ये रिक्वेस्ट हैंडलिंग करता है। अब आप ही सोच लो, आप होटल में जाने के बाद बार बार सर्विसेज मांगते हो। लाइक अज्यूम व्हेन यू आर ओपनिंग जोमेटो एप्लीकेशन, क्या क्या करते हो आप, कितने सारे बटन्स पे क्लिक करते हो, हर बार एक एक रिक्वेस्ट जा रही है। मतलब जब आप लेट्स अज्यूम ऑर्डर बटन पे, मतलब मोस्ट सेलिंग आइटम्स पे क्लिक करते हो तो वो एक रिक्वेस्ट जाती है। ओके, देन ऑर्डर बटन पे क्लिक कर देते हो, वो एक रिक्वेस्ट जाती है। ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट जाते हैं। ओके, इतना समझ आया। तो ये मेनी टाइम्स रिक्वेस्ट जाती है। ओके, जस्ट सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ काय नाही आहे का रे, अरे बाप रे, बरं मी लेक्चर रेकॉर्ड करतोय, तुला करतो नंतर। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, नहीं है नहीं है। ओके ओके, देन लेट्स क्या होगा, अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन ये मेनी टाइम्स जाने के बाद ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आप सोच लो हमारा सारा काम हो गया है, अब मतलब हमें ऐप बंद करना है तो डायरेक्टली हम एक बार कट कर लेंगे, हो जाएगा, मतलब सारी प्रोसेस हो जाएगी, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो एक ही बार हो जाता है। ओके, समझ में आया। एंड हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपके नोट्स बहुत ही छोटे होते, मतलब मेरा तो पर्पस बहुत ही अच्छा था छोटे नोट्स रखने का, कि थोड़े से पॉइंट्स में हम ज्यादा ध्यान में रख सकते थे, इसीलिए। बट आपको बड़े नोट्स चाहिए थे, इसीलिए मैंने बड़े नोट्स बनाए हैं अब। देन नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ अ सर्वलेट। व्हाट टाइप्स ऑफ अ सर्वलेट, तो सर्वलेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आईएमपी है, आपको करना ही है। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास सर्वलेट्स के कितने टाइप्स है। नॉर्मली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ अ सर्वलेट, दैट मीन्स the servlet API provides 2 main classes for creating servlets। तो कौन कौन से सर्वलेट्स है हमारे पास, जेनेरिक सर्वलेट एंड एचटीटीपी सर्वलेट। कौन से, जेनेरिक सर्वलेट एंड एचटीटीपी सर्वलेट। ओके, तो बोलोगे सर ये क्या है, हमें पता नहीं, मतलब समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कुछ, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं क्या सर्वलेट। अब ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होता है एंड ये एचटीटीपी स्पेसिफिक होता है। बोलोगे सर फिर से हमें समझ नहीं आया, क्या फिर से हमें समझ नहीं आया, क्या है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। अब जो जेनेरिक सर्वलेट है, मतलब ये स्पेसिफिक जनरलाइज है, मतलब यह एफटीपी यूज कर लो आप, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर लो, या कौन सा भी प्रोटोकॉल यूज कर लो, ये सभी के लिए चलेगा। क्या, ये सभी के लिए चलेगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हेन वी आर यूजिंग एचटीटीपी सर्वलेट, in that case we are able to use only http specific server, like http specific request। okay, I hope everyone gets it, like everyone got it, sorry। तो देखते हैं, let's assume I will show you in practical way। we are going http हाँ, ये देख लो, ये क्या है, एच डी, ये मतलब स्पेसिफिक एचटीटीपी का ही है। आई होप दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये स्पेसिफिक एचटीटीपी का दिख रहा है ना आपको, स्पेसिफिक एचटीटीपी के लिए है, इसी को ही क्या बोलेंगे हम, ये
HTTP सर्वलेट यूज करेगा। मतलब समझ आया, ये स्पेसिफिक HTTP सर्वलेट यूज करेगा। एंड जब जेनेरिक सर्वलेट मतलब क्या, ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होता है, ये क्या कर देता है, इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैं आपको शो बता देता हूँ, एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक बार मुझे कैसे कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, यूनिवर्सल रिमोट, क्या यूनिवर्सल रिमोट पता है, वो क्या कर देता है, सभी को चल देता है। मतलब क्या, यूनिवर्सल रिमोट लेट्स अज्यूम सब टीवी में मतलब क्या करता है, चलता है वो, हाँ रिमोट है, मैं आपको बता देता हूँ, रिमोट टीवी का रिमोट है। जो आपके टीवी का रिमोट है, आपके टीवी का रिमोट है, वो दूसरे लाइक आपके फ्रेंड के घर पे वो रिमोट लेके जाएंगे एंड उसके टीवी को चलाएंगे। वो चलेगा क्या, यस डेफिनेटली चलेगा, लेट्स अज्यूम। बट हाँ ऐसा नहीं कि वो एक ही कंपनी का होना चाहिए, एक ही कंपनी मतलब वो लाइक डिश टीवी का टीवी होगा तो उसको डिश टीवी का ही चाहिए, इस तरीके से। तो समझ आया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल बताया। लेट्स अज्यूम आपके पास रिमोट है आपके टीवी का, वो आपके फ्रेंड के घर जाओगे, एक कंपनी होगा तो चलेगा, ओके चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी को ही क्या बोलेंगे, जेनेरिक सर्वलेट। बट इंस्टेड इन HTTP सर्वलेट ये क्या होता है, HTTP स्पेसिफिक होता है। यहां बहुत ज्यादा मैटर करता है रिक्वेस्ट कहां से आई है, कैसे आई है, कैसे रिस्पॉन्स देना है। मतलब समझ आया, वो हमें आपको क्रड ऑपरेशन पता होगी, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक कहाँ यूज करते हैं, HTTP सर्वलेट में यूज करते हैं। ओके, लाइक डू गेस्ट, डू पोस्ट, डू पुट, डू डिलीट, ये क्या है, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेजता है। HTTP सर्वलेट में आपको मेन चीजें बता रहा हूं, HTTP सर्वलेट में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वेस्ट किसने भेजा है, क्या ये रिक्वेस्ट किसने भेजा, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक लॉगिन कर रहे हो आप वेबसाइट में, तो लॉगिन कर रहे हो तो इसका मतलब कौन लॉगिन कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी तरीके से बट जेनेरिक सर्वलेट में आप रिमोट का बटन किसके घर से रिमोट का बटन दबा रहा है वो मैटर ही नहीं कर रहा। आप सेम रिमोट से क्या कर रहे हो, आप सेम रिमोट से क्या कर रहे हो, बटन ऑन ऑफ कर रहे हो और आपका रिमोट से वो उसका टीवी चल रहा है। ये क्या है, जेनेरिक सर्वलेट है। सर्वलेट समझ आया, दो टाइप्स के सर्वलेट होते हैं, जेनेरिक सर्वलेट, HTTP सर्वलेट। मतलब जब हमारा वेबसाइट हम बनाते हैं, जब हमारा वेबसाइट बनाते हैं तो हम जब लॉगिन का पेज ओपन करना होता है पहले, तो हम HTTP एंड जो स्लैश क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो लॉगिन का मतलब लॉगिन फॉर्म चाहिए हमें, वो हम लॉगिन कर देते हैं। बट उसी तरीके से जेनेरिक सर्वलेट मैंने बताया, उसका काम क्या होता है, बस उसके रिक्वेस्ट किसने भेजी है, क्यों भेजी है, इसका पर्पस क्या, इसको कोई मतलब नहीं है जेनेरिक सर्वलेट में। समझ आया। अब एग्जाम में क्या क्या लिखोगे, एग्जाम में आप इतना सारा लिखोगे, क्या लिखोगे, इसका सिंटैक्स लिखोगे। अब ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखने की मेरे हिसाब से कुछ जरूरत नहीं है, कैसे उसका सिंटैक्स बता देता हूं मैं आपको पहले। अब सिंटैक्स क्या है, पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास क्या है, देन पब्लिक क्लास इंप्लीमेंट्स, पब्लिक क्लास कौन सा सर्वर है, पब्लिक क्लास जेनेरिक सर्वर, सॉरी जेनेरिक सर्वलेट। एंड क्या करेंगे, जेनेरिक सर्वलेट इंप्लीमेंट्स सर्वलेट, ये क्या है उसका सिंटैक्स, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जेनेरिक सर्वलेट इंप्लीमेंट्स एंड सर्वलेट्स, ये क्या करना आपको मतलब याद ही रखना पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं है हमारे पास। देन हमें सभी को क्लास पता हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट सेम उसी तरीके का कोई तो क्लास है, इतना ध्यान में रखो। ओके, एंड मैंने बाकी का सब कुछ बताया है, आप रीड कर सकते हो। ओके, देन HTTP सर्वलेट, इसका क्या है, इसका क्लास मतलब सिंटेक्स क्या है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, पब्लिक क्लास। अब सर्वलेट कौन सा यूज कर रहे हैं, HTTP सर्वलेट एक्सटेंड्स जेनेरिक सर्वलेट, क्या एक्सटेंड जेनेरिक सर्वलेट्स। मतलब आप बोलोगे HTTP सर्वलेट है, देन एक्सटेंड क्या कर रहे हैं, मतलब ये जेनेरिक सर्वलेट की भी प्रॉपर्टीज एक्सटेंड कर रहा है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंप्लीमेंट्स लिखा जस्ट वही चलेगा। वो क्या कर रहा है, इट एक्सटेंड जेनेरिक सर्वलेट एंड डिजाइन द स्पेसिफिक फॉर द हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट। ओके, इट इंप्लीमेंट्स द सर्विसेज। अब सर्विस क्या क्या है, सर्विस रिक्वेस्ट, सर्विस रिस्पॉन्स, ये क्या है, मतलब ये सर्विस मैंने आपको बताया, सर्विस क्या करता है, सर्विस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है एंड रिस्पॉन्स दे देता है। ओके, समझ आया इतना, उसके मेथड कौन कौन से है, डू गेट, डू पोस्ट। अब इतना समझ आया, अब हम देखते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया,
टाइप्स ऑफ सर्वलेट्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज एक हमें प्रोग्राम देखना है हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखना है, मतलब सर्वलेट का वो कैसे काम कर देता है देखेंगे देखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक हेलो वर्ल्ड का सर्वलेट है, मतलब हेलो वर्ल्ड नाम का एक डायनामिक पेज हमें क्या करना है HTML का। सुनो सुनो सुनो, मैं आपको बता देता हूँ। क्लाइंट है, लेट्स अज्यूम क्लाइंट, ये हमारे पास सर्वर है। सर्वर, वो क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे हेलो वर्ल्ड नाम का HTML पेज चाहिए। ओके, HTML पेज चाहिए। अब ये सर्वर क्या कर रहा है, उसको दे रहा है। सर्वर क्या कर रहा है, दे रहा है। तो क्या कर रहा है, अब ये जावा का कोड है, पहले ये कमेंट है सारे, पहले इंपोर्ट, ये सारे क्या है, ये इंपोर्ट लिखा है ना, ये इंपोर्ट सब कुछ, ये उसकी जो क्लासेस या पैकेजेस, ये जो कुछ भी मॉड्यूल्स वो सब कुछ होते हैं ना, वो पहले हमें इंपोर्ट करने होते हैं। तो वो इंपोर्ट करने होंगे पहले, जो वो पहले इंपोर्ट करेंगे, वो याद ही रखो आप, यही बस आपको लिखने हैं। हर एक एग्जाम्पल में आपको यही लिखोगे, एंड ये सब कुछ आपने लिखा हो तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, इंपोर्ट जावा डॉट सर्वलेट, सर्वलेट में से कौन कौन से कंटेनर यूज करने हैं, सर्वलेट में से कौन कौन से पैकेजेस या मॉड्यूल्स यूज करने हैं, सब कुछ क्या आपको क्या मतलब ऊपर लिखोगे। समझ आया? तो अब हमारे यहाँ ये क्या है, आपका ये काम यहां से स्टार्ट हो रहा है। आप क्या लिखोगे, पब्लिक क्लास हेलो सर्वलेट। मैंने सिंटैक्स बताया, पब्लिक क्लास, आप कौन सा सर्वलेट यूज कर रहे हो, दो टाइप में से लाइक HTTP सर्वलेट्स। ये क्या है, आपका नाम है, क्या है नाम है, आपके क्लास का नाम क्या है, लिखो। सुनो, सिंटैक्स क्या है, पब्लिक क्लास, क्या पब्लिक क्लास एंड आपकी क्लास का नाम क्या होगा वो यहां लिखेंगे, एंड एक्सटेंड क्या करोगे, HTTP सर्वलेट, मतलब कौन सा सर्वलेट यूज कर रहे हैं, जेनेरिक HTTP, हम HTTP कर रहे हैं। ओके, अब ये हमारी एक्चुअल सर्विस है हमारी, क्या है, पब्लिक वॉइड डू गेट, मतलब पब्लिक वॉइड डू गेट, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, रिक्वेस्ट चाहिए एंड रिस्पॉन्स देना है। ओके, एंड ये थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, ये क्या लिखा है, जब हमारे रिक्वेस्ट रिस्पांस में कोई तो इशू हो जाएगा, तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें पता होगा, मतलब वो एरर फेच कर देगा। ओके, अब हमें रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, मतलब अब रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, मतलब उस क्लास के अंदर क्या लिखना है, मुझे रिस्पॉन्स किस टाइप का देना है, मुझे डायनामिक रिस्पॉन्स देना है, मुझे HTML पेज देना है, मुझे HTML पेज देना है, तो इसका टाइप है। ये सिंटैक्स वगैरह याद कर लो। अब उस मेरा HTML पेज होगा, उस पे मुझे कुछ तो लिखना है, तो फॉर दैट वी हैव टू इनिशियलाइज स्ट्रीम, मतलब ये लाइन जब हमें कुछ भी हमें लिख लेना, मतलब पेज पे लिख लेना होगा, ये लाइन आपको लिख लेनी है। मतलब जब लेट्स अज्यूम आपको पेन से कुछ लिखना होगा, तो हमें पेन का पहले जो कैप होती है वो निकालनी पड़ेगी। उसी तरीके से जब हमें हमारे वेबसाइट पे कुछ भी लिखना होगा, तो हमें ये लाइन लिखना होगा, क्या है, प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ओके, समझ में आया? देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, डायनेमिक कंटेंट मतलब क्या करना है, हमें रिस्पॉन्स देना है। तो जैसे हम C++ में क्या लिखते हैं, सी आउट लिखते हैं, जावा में क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, वैसे हम सर्वलेट में क्या लिखते हैं, आउट डॉट प्रिंट एल एन, या HTML प्रिंट करना है तो HTML प्रिंट में, मतलब अब यहां आप क्या करोगे, सब कुछ कोड लिखोगे, किसका कोड लिखोगे, HTML का कोड लिखोगे, एंड वो सर्वलेट क्या कर देगा, वो फेच कर देगा। ओके, तो हमें पता है, लेट्स अज्यूम, मैं आपको बहुत इजी से बता देता हूं, मुझे समझ आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट्स अज्यूम HTML नाम का हमें कोड पता है, लेट्स अज्यूम HTML ऐसा क्लोज होता है, HTML, देन HTML का कौन होता है, हेड होता है, पहले हेड क्या होता है, क्लोज भी होता है, हेड के अंदर बॉडी होता है, देन बॉडी क्लोज हो जाता है, इतना पता है। अब आउट डॉट प्रिंट लेना, वो हमें प्रिंट करना है, इसीलिए लिख लेंगे। पहली लाइन क्या है हमारे, HTML, देन हेड टैग हम इनिशियली क्लोज ही करते हैं, देन बॉडी टैग के अंदर हम हमारा एक्चुअल काम करते हैं, बॉडी टैग, एंड बॉडी टैग के अंदर ये हमारा जो कंटेंट हमें लिख लेना है, वो हम सारा कंटेंट लिख लेंगे, एंड एट द एंड हम इस बॉडी टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, एंड एट देन HTML को क्लोज करेंगे। ये सब कुछ HTML वाला पार्ट है, तो आपको ध्यान में देना है।
मेरा काम क्या था अभी, बस मुझे आपको सर्वलेट कैसे काम करता है बताने वाला था। बट आई होप आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, बट मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, मतलब जो जावा डॉट इंपोर्ट वो क्या करेंगे, सर्वलेट इंपोर्ट करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कुछ है वो इंपोर्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास, हमारा क्लास का नाम क्या है, लेट्स से जो मयूर, ये हमारा क्लास का नाम है। एंड एक्सटेंड क्या कर रहे हैं, एचटीटीपी, एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट ऐसे कर रहे। देन अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब क्या करना पड़ेगा, जो ये उसके अंदर ये करना पड़ेगा, लाइक अब सर्विस, अब हमें सर्विस कौन कौन सी चाहिए, सर्विस मतलब पब्लिक, पब्लिक वॉइड डू गेट, डू पोस्ट, डू डिलीट, डू अपडेट, ये कुछ भी हम कर सकते हैं ना, हमारा काम कर सकते हैं। एंड यहाँ क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, यहाँ क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। एंड अब यहाँ एक्चुअल काम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, काम काम क्या करना है हमें, काम क्या करना है हमें, काम हमें क्या करना है, हमें ये हमारे हेलो वर्ल्ड नाम का हमें वेब पेज प्रोवाइड करना है, मतलब उस पे पेज पे हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। देन ये हमें सेट कंटेंट, मतलब क्या रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होगा वो प्रोवाइड करना है। देन जो मैंने बोला जस्ट हाँ रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स देना है, मतलब रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा वो हमें पहले डिफाइन करना है। देन उस डिफाइन करने के बाद जब हमारे वेबसाइट के पेज पे कुछ भी लिखना होता है तो हमें वो राइटर वाली लाइन लिखनी है। देन उसके बाद हमारा एक्चुअल कोड आउट डॉट प्रिंट वो हम पहला सीधा HTML का कोड लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे, आउट डॉट प्रिंट सीधा HTML का कोड लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे। समझा, इतना क्लियर हुआ? ओके अभी तक हम अरे फोर्थ पेज में हैं, आए बहुत मतलब किया है हमने कुछ, तो मुझे लगा हम जस्ट सेकंड पेज पे है। तो अब डायनामिक कंटेंट जनरेशन के प्रोसेस समझे आपको, मैंने आपको बताया जब हमें डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड करना होगा तो पहले हमें क्या करना, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, मतलब हमें कंटेंट किस टाइप का चाहिए, HTML का चाहिए। देन प्रिंट राइट आउट, मतलब ये क्या कर देता है, हमें जब हमारे रिस्पॉन्स मतलब जो डायनेमिक पेज में कुछ भी लिखना है तो उसी के पहले हमें ये लाइन कंपलसरी लिखना है। देन मिक्सिंग जावा लॉजिक विद HTML, अब यहां देखो, यहां बहुत इंपॉर्टेंट देख लो, ये हमने जावा का लॉजिक है, जावा का लॉजिक है वो हमने क्या किया है, जावा का लॉजिक, जावा का लॉजिक सॉरी जावा का लॉजिक है मतलब आउट डॉट प्रिंट यानी जावा का सिंटैक्स है, वो हमने HTML में मर्ज किया है। HTML बॉडी H1 P1 टैग वगैरह पता होगे, वो हमने क्या किया है, जावा में मर्ज किया है। इतना समझ आया? डन। ओके ऑलमोस्ट 42 मिनट्स का सेशन हुआ है, मैंने बहुत ही लंबा खींच रहा हूँ बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, मेरा बस इंटेंशन वही है। ओके अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स, बोलोगे सर ये पैरामीटर्स क्या है, क्या पैरामीटर्स है, मतलब आप एक बार थोड़ा सा समझाओ। पैरामीटर्स हमें फंक्शंस पता है, मेथड्स पता है, उसमें हम पैरामीटर क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। ओके क्या कर देते हैं, पैरामीटर पास कर देते हैं। तो उस पैरामीटर जब पास करते हैं हम, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, ओके तो किस फॉर्म में जाएगा, मतलब एरे पास हो जाएगा या वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, बट एग्जांपल में आपको सिंपली रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता देता हूँ। आपकी वेबसाइट पे आपका एक फॉर्म है, क्या है, फॉर्म है, वहां आपको वो पूछ रहा है आपका नेम लिखो, आपका एज लिखो, आपका DOB लिखो, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस लिखो। ओके ये आपके फॉर्म पे है। एंड एट द एंड आप फॉर्म क्या करते हो, सबमिट करते हो, क्या करते हो, फॉर्म फॉर्म आप क्या करते हो, सबमिट करते हो। अब ये फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका जो नेम आपने लिखा होगा वो बैकएंड में कैसे जाएगा, मतलब कैसे जाएगा, वो एज कैसे जाएगा, वो DOB कैसे जाएगा, वो एड्रेस कैसे जाएगा, इसी को ही क्या बोलेंगे हम, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, हम हमारा फ्रंट एंड से डाटा बैकएंड में किस मतलब किस पैरामीटर से भेज रहे हैं। समझ आया पैरामीटर क्या है? अब हम एक्चुअल देखेंगे। When a client submits an HTML form or uses a query string in URL, the input data is packaged into, अब ये HTTP मतलब ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट से जाएगा, मतलब ऐसे सर्वलेट से ही जाएगा, सर्वलेट से रिक्वेस्ट जाएगी तो वैसे ही जाएगा। देन अब मैं आपको बता देता हूँ की मेथड्स।
की मेथड्स, जब हम ये मेथड यूज करेंगे, गेट पैरामीटर मेथड यूज करेंगे, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा एक्चुअल कोड से, गेट पैरामीटर मेथड यूज करेंगे। तो लेट्स अज्यूम, हाँ मैं तो इजीली बता देता हूँ। नेम है, नेम क्या है, बस एक सिंगल यूजर नेम है ना, मतलब नेम क्या एक सिंगल वर्ड है, तो वो हम गेट पैरामीटर मेथड से यूज कर सकते हैं, मतलब उसका पैरामीटर क्या होगा, स्ट्रिंग नेम। ओके, अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं जस्ट डिटेल बता देता हूँ एक बार। क्या हुआ यार, हाँ मैंने अभी आपको तीन मेथड दिखा रहा हूं, मैं आपको तीन मेथड, जैसे से क्या वर्क क्यों नहीं हो रहा है यार, हाँ हो रहा है, ओके। हाँ दो, देन हाँ सेकेंड मेथड है हमारे पास गेट पैरामीटर वैल्यूज एंड गेट पैरामीटर नेम्स। ओके, अब आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। हमने क्या क्या देखा, जैसे सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने तीन देखे, कौन कौन से देखे, तीन कौन कौन से देखे हमने पैरामीटर्स, गेट पैरामीटर, अरे वर्क चल क्यों नहीं रहा, हाँ गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर। अब सेकेंड कौन सा देखा, गेट पैरामीटर वैल्यूज, गेट पैरामीटर वैल्यूज, ये हमारा सेकेंड मेथड। एंड थर्ड मेथड कौन सा था हमारा, गेट पैरामीटर नेम्स, क्या गेट पैरामीटर्स नेम्स ही था ना शायद, जस्ट सेकेंड मुझे देखने दो, हाँ गेट पैरामीटर नेम्स। तो अब ये क्या क्या कर देता है, गेट पैरामीटर नेम्स, तो कैसे वर्क कर देता हूं मैं आपको बता देता हूं। गेट पैरामीटर क्या करेगा, बस ओनली वन, क्या करेगा, ओनली वन, मतलब लेट्स अज्यूम बस आपका नेम ही ले लेगा, बिकॉज क्या है ये नेम है। बट अब गेट पैरामीटर वैल्यूज क्या कर देगा, गेट पैरामीटर वैल्यूज क्या कर देगा, लाइक वह ऑप्शन होगा यूर फेवरेट फूड, ओके यूर फेवरेट फूड, ऐसा आपके फॉर्म में होगा यूर फेवरेट फूड, तो वह मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, लाइक चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन। तो आपको क्या करोगे, मल्टीपल सिलेक्ट करोगे, मल्टीपल सिलेक्ट करोगे, तो जब मल्टीपल सिलेक्ट करोगे तब ये गेट पैरामीटर वैल्यूज ये ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड होगा। एंड जब आपको ऐसा पूरा कंटेंट क्या करना है, प्रोवाइड करना है, मतलब ऑल इनपुट्स, मतलब लेट्स अज्यूम एड्रेस होगा, तो वो क्या करेगा, गेट पैरामीटर नेम से हो जाएगा, मतलब नेम से आप क्या करोगे, बैकएंड को भिजवाओगे। समझ आया। अब मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको बताया, व्हाट आर योर फेवरेट फूड टाइप्स, लाइक उसमें इटालियन, मैक्सिकन, इंडियन, ऐसे बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो एरे में स्टोर कर सकते हैं एंड वो गेट पैरामीटर वैल्यूज से पास हो जाएगा। एंड ओके, जब हम बहुत बड़ा एड्रेस लिखेंगे, बहुत बड़ा, तो वो किससे पास करेंगे, गेट पैरामीटर नेम से पास करेंगे, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। एंड बस आपको बस अपने नेम भेजा है, लाइक जो मयूर आपका नेम है, एंड वो अपने बस आपको वही फ्रंट एंड से बैक एंड को भेजना है, तो कैसे करेंगे, गेट पैरामीटर, क्या ओनली गेट पैरामीटर, ओनली गेट पैरामीटर। समझ आया क्या है। अब सर हमें तो कुछ भी समझ नहीं है, हमें आप रियल एग्जांपल से बताओ, रियल एग्जांपल, तो मैं अब क्या करता हूं, रियल एग्जांपल से बता देता हूं। ओके, तो अब हमारे पास है, हमारे फॉर्म में एक स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम वो आप फ्रंट एंड से फिल कर रहे हो, यहां देखो ये स्टूडेंट नेम फिल कर रहे हो आप यहाँ पे, वो हमने HTML बनाया है फ्रंट एंड। अब जावा के सर्वलेट में आप क्या कोड लिखोगे, मैंने आपको बताया, वो मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है, जैसे सेकेंड, वो इनिशियल में क्लास वगैरह नहीं बनाया, बस मैंने बस उतना सर्विस लिखा है, पब्लिक वॉइड डू पोस्ट, मतलब क्या करना है, अब गेट पोस्ट गेट पुट रिक्वेस्ट, सॉरी गेट पोस्ट अपडेट एंड डिलीट, ये मैं आपको उसका पर्पज अब नहीं बताने वाला हूं, हमें पता होगा। गेट क्या करते हैं, हम जब डाटा लेना होता है तब हम लेते हैं, जब पोस्ट मतलब क्या, जब हमें डाटा पोस्ट करना होता है फ्रंट एंड से बैक एंड, अपडेट मतलब क्या, ऑलरेडी डाटा जो है वो अपडेट करना होता है, डिलीट मतलब क्या, डिलीट करना होता है। तो हमने बताया सर्विस कैसे क्रिएट करते थे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखेंगे, थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन, ये क्यों लिखते हैं, जब कुछ इशू आएगा तो ऐप क्रैश ना हो जाए, वो एक्सेप्शन थ्रो करे, मतलब इशू थ्रो करे। जब अब
स्टूडेंट नेम है, ये बैकएंड है हमारा, ये बैकएंड का कोड है, जावा वाला बैकएंड का कोड है, ये स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, ये क्या करेगा? अब आप ही सोचो, मेरा तो बस एक ही नाम है, तो मैंने आपको क्या बताया, गेट पैरामीटर ओनली, क्या रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये क्या एक्सेस कर लेगा, ये स्टूडेंट नेम क्या करेगा, ले लेगा। ओके अब ये प्रिंट करने का कुछ नहीं है, प्रिंट करने का नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट जब यहाँ ऐसा क्वेश्चन होगा कुछ, तो मतलब नहीं, क्या वो क्या होता है मेरे हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं यार, ड्रॉप डाउन, हाँ ड्रॉप डाउन होता है, वहां पे आपको मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करना है, तो ये क्या लिखते हैं आप, एरे क्रिएट करते, क्या करते हैं, एरे क्रिएट करते। लेट्स मैं आपको एरे क्रिएट करके दिखा देता हूँ, लेट्स डू स्ट्रिंग वाला एरे क्रिएट कर देते, स्ट्रिंग ARR एरे, एंड वह क्या कर देते, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यूज, क्या रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यूज लिख देते, समझ आया? एंड ये आप देख सकते हो बेसिक मेरा क्या है, हमारा वो प्रिंट करने का फॉर्मेट है। तो हमने पैरामीटर वैल्यूज भी देख लिए, तो हमने बहुत सारा कंटेंट खत्म कर लिया है। अब हम देखेंगे स्टेट मैनेजमेंट, क्या ना वी आर सीइंग द स्टेट मैनेजमेंट, क्या है स्टेट मैनेजमेंट, क्यों यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसको आप बहुत ज्यादा रिलेट कर लोगे डेली लाइफ से, आपने बहुत बार ये मतलब यूज किया होता है। ओके तो हमें पता है HTTP क्या है, स्टेटलेस है। स्टेटलेस मतलब क्या स्टेटलेस मतलब क्या, मैं यहाँ लिख, मुझे न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा यार, क्या इशू हो रहा है, हाँ स्टेटलेस मतलब क्या, मैं पहले बता देता हूं। HTTP क्या है, HTTP स्टेटलेस है, स्टेटलेस है। स्टेटलेस मतलब क्या, लेट्स अज्यूम तुमने एक रिक्वेस्ट भेज दी, तुमने क्या कर दी, रिक्वेस्ट भेज दी, देन ये क्या कर देता है, वो रिक्वेस्ट को भूल जाता है, मतलब रिक्वेस्ट दी, रिस्पॉन्स भेज दिया, वो क्या कर देता है, ये भूल जाता है, इट ट्रीट्स एवरी रिक्वेस्ट एज अ ब्रांड न्यू। ओके लेट्स अज्यूम, मैंने आपको बता देता हूं, आपने लॉगिन कर दिया, आपने लॉगिन कर दिया, एंड आपने ऑर्डर डन किया, ऑर्डर डन किया, देन आपने लेट्स अज्यूम फिर से वो क्या किया, ऐप बंद किया, फिर से चालू किया, वो आपको क्या कर देता है, फिर से लॉगिन करने के लिए बोलता है, ये ऐसा होता है। ओके तो इसके ये अवॉइड करने के लिए हम सेशन कुकीज यूआरएल रीराइटिंग यूज करते हैं, मतलब स्टेट मैनेजमेंट समझा, मतलब हमारे लॉगिन का स्टेट कितने टाइम चल रहा है, मतलब वो हमारा लॉगिन का स्टेट क्या है, समझ आया क्या है? ओके तो हम देखते हैं पहले कुकीज क्या होता है, क्या है कुकीज क्या होता है। अब कुकीज क्या करता है, जो छोटे नोट्स, मतलब जो छोटे जो नोट्स है जो ब्राउजर में स्टोर होते हैं, उसको क्या करते हैं, मतलब इनिशियली मैं आपको बता देता हूं, जो छोटा छोटा कंटेंट होता है, कुकीज क्या है, एक क्लाइंट साइड ब्राउजर है, सॉरी क्लाइंट साइड का डाटा क्या कर देता है, स्टोर करता है, क्या करता है, कुकीज क्लाइंट साइड का काइंड ऑफ, कुकीज आर क्लाइंट साइड स्टोरेज, ये एग्जांपल सही है, कुकीज इज client side storage, they are primary use for the tracking, personalization and remembering login details। आपको हाँ एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जो रिमेंबर मी पे क्लिक कर देते हो आप, जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो डाटा डालने के बाद, जब वो लॉगिन सही होता है, देन आपको बटन आता है रिमेंबर, देन आप ओके बटन पे क्लिक कर देते हो, देन आप जब भी अगेन वेबसाइट पे आते हो, तो वो आपको ऑटोमेटिक वो आपका डाटा फिच कर देता है, आपको डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो क्या होता है, वो एग्जैक्टली कुकी होती है, क्या होती है, वो एग्जैक्टली कुकीज होती है, मतलब वो कुकीज ने आपका डाटा, कुकीज ने आपका क्लाइंट साइड का वो डाटा स्टोर किया होता है, एंड जब आप बाद में भी आते हो, वो ऑटोमेटिकली वो डाटा फेच कर देता है, वो ऑटोमेटिक वो डाटा मतलब डाल दिया होता है, एंड वो क्या कर देता है, आप बस लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हो, लॉगिन हो जाता है। समझ में आया कुकीज समझ में आया क्या है, मैंने बहुत एग्जांपल मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता दिया। तो small pieces of a text information that a server sends to a client browser, which that browser then stores and send back to the server with subsequent request। ओके मैंने एग्जांपल बताया आपको, बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल बताया। देन किसी ऐसी वेबसाइट है, एक वेबसाइट है, उसका बैकग्राउंड कलर हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, बट उसका डायनेमिकली हाँ बट आपने हाँ आपने ब्लू वेबसाइट चूज, मतलब ब्लू कलर चूज किया है उस वेबसाइट का,
देन आप अगेन एंड अगेन वेबसाइट पे आओगे, अगेन एंड अगेन ब्लू वेबसाइट आप चूज करोगे क्या? नहीं करोगे, आपको बस ब्लू ही चाहिए। देन लेट्स अज्यूम डेवलपर ने क्या किया, एक कुकी कैसे क्रिएट करते, देखो सिंटैक्स देखो, कुकी दिया, कुकी ये वर्ड यूज कर रहा है, यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो। लेट्स अज्यूम यूज प्रेफरेंस, लाइक यूज प्रेफरेंस कुछ भी नाम दिया, देन न्यू कुकी इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ब्लू। ओके, ये मतलब स्टोर किया, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये स्टोर किया। ओके, ये स्टोर किया। अब ये यूज कैसे करेंगे, माइक, हाँ, ये यूज कैसे करेंगे? अब मैं नेक्स्ट पेज पे देखते, लिखा होगा शायद मैंने, हाँ, पहले आपने कुकी क्रिएट की, अब रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी, रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी ये लिखना होगा, मतलब ये कुकीज हम ऐड करेंगे, कुकी ऐड करेंगे। अब बैकएंड में कैसे चला जाएगा, कुकीज कुकीज रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, समझ आया? कुकीज नाम का कुकीज बनाया, अब रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, मतलब कुकीज यहां से निकलेगी, एंड जो आपका बैकग्राउंड कलर का है, जब भी आप लॉगिन करोगे, क्या, जब भी आप लॉगिन करोगे, आपका बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, जो आपने ब्लू सेट किया है वही रखेगा। सर आपको कैसे पता चला? देखो, जो कुकीज है, कुकीज गेट नेम डॉट इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, एंड अब क्या करेगा, जो स्ट्रिंग कलर है, कलर कौन सी, अब ने देखा कुकीज डॉट गेट वैल्यू, कुकीज डॉट गेट वैल्यू, कुकीज डॉट गेट वैल्यू, मतलब क्या, कुकी में जो वैल्यू हमने स्टोर किया है वो कहाँ आएगी, इस कलर में आएगी। समझा? ये कुकीज क्या है, एक एरे है, क्या है, एक एरे है। समझा? एरे क्या है? ऐसा नहीं है ना आप कलर का ही सेट कर दोगे, आप बहुत सारे आपके लॉगिन डिटेल्स भी सेव करोगे, आप कलर भी करोगे, आप पासवर्ड भी करोगे, मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल चीजें स्टोर करनी होगी तो हम एरे क्रिएट करेंगे। समझा? कुकीज क्या है, कुकीज समझा? ओके, अब हम क्या देखेंगे, नाउ वी विल सी व्हाट इज द सेशन। क्या देखेंगे अब हम सेशन देखेंगे। सेशन क्या है, सेशन क्या है ये, अब हमने देखा कुकी क्या था, एक क्लाइंट साइड, मतलब क्लाइंट साइड स्टोरेज था। अब सेशन क्या है हमारे पास, सेशन एक सर्वर साइड स्टोरेज है। क्या है? सर्वर साइड स्टोरेज है। सर क्या करता है सर्वर साइड स्टोरेज, हमें बताओ एक बार। तो लेट्स अज्यूम आप, हाँ लेट्स अज्यूम ऐसे में क्या आपको सिनारियो बता दे रहा, मतलब बता रहा हूं, आप किसी शॉप वाले, आप किसी, लेट्स से मेरे हिसाब से मुझे क्या बोलना है, हाँ, आप किसी पार्टी में वगैरह जाते हो, वहां आपको एक कुछ तो टोकन वगैरह दिया जाता है या हैंड बैंड दिया जाता है, उस हैंड बैंड से वो सब कुछ पहनता है, मतलब पहचानते हैं, ओके, सब कुछ ट्रैक करते हैं। तो सेम काइंड ऑफ वो यहाँ पे सेशन आईडी, मतलब जो आपका हैंड बैंड है, मतलब उसी से आपको ट्रैक कर रहे हैं, वो क्या है आपका, वो क्या है आपका, वो आपका सेशन आईडी है। आपका क्लास का रोल नंबर से आपको ट्रैक किया जाता है, वो क्या है आपका सेशन आईडी है। इतना समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको मतलब एग्जांपल बता देता हूं, एकदम डेली लाइफ एग्जांपल बता देता हूं। हम मॉल में घूमते हैं, वहां हमें एक व्रिस्ट बैंड मिलता है, तो वो व्रिस्ट बैंड में हमें पता है, जब तक, क्या मैं बोल रहा हूं, जब तक वो बैंड है एंड तुम मॉल के अंदर हो, तब तक तुम्हारा परचेस ट्रैक होता है, इतना तो हमें पता है, उस बैंड के अकॉर्डिंग, मतलब उस बैंड के यूज से। उसी तरीके से उसी तरीके से सेशन इज एन ऑब्जेक्ट मेंटेन on the server side that track a specific user activity over a period of a time. What I want to say, I just want to say that when we have any special kind of a id, according to that id, let's assume I told you about the example about the mall, when we are wearing that band, or by using that band, mall will track our all orders। ओके, समझ आया? इसी तरीके से वो सेशन क्या कर देगा, हम उस हमारे सेशन आईडी से, जो हमारा सेशन आईडी होता है, उस सेशन आईडी से सब कुछ क्या कर देता है, ट्रैक कर देता है। मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं, एंड मतलब हम क्या क्या काम कर रहे हैं, जो हमने क्या ऑर्डर किया है, अब हमने कब लॉग आउट किया है, ये सब कुछ क्या कर देता है, वो सेशन क्या कर देता है, ट्रैक कर देता है। समझ आया? क्या कर देता है, ट्रैक कर देता है। बट उस सेशन का टाइम होता है, फिक्स
टाइम होता है, बस ये 24 आवर्स के लिए वर्क करेगा, देन 1 वीक के लिए वर्क करेगा, या कुछ जैसा जब तक हम बैंड निकाल नहीं रहे तब तक वो चलेगा। उसी तरीके से सेशन में जब तक हम वो टाइम सेट कर रहे हैं 24 आवर्स तक, वो सब कुछ मेंटेन करेगा। एंड उस सेशन के हेल्प से हमें सब कुछ पता होगा, इसने ये ऑर्डर किया है, सब कुछ ऑर्डर मतलब हम यहाँ बटन पे क्लिक किया, ये सब कुछ पता होगा उसको। ओके, समझ आया। वो अब सेशन कैसे क्रिएट करेंगे, HTTP सेशन, HTTP सेशन ये ओके समझ आइए, ये लिखना जरूरी है, ये नाम कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, सेशन वाला रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। एंड अब जो सेशन है, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये की वैल्यू ऑब्जेक्ट है ना, मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू पेयर। एंड उसने जो काम किया, जो काम किया वो कहाँ स्टोर का, स्ट्रिंग में फॉर्म कर, स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। एंड सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट मतलब जो डाटा है वो ले रहा है। एंड एट देन जब हमारा काम हो जाएगा, एग्जाम्पल लॉगआउट, तो सेशन डॉट वो इनवैलिड मतलब डॉट इनवैलिड करेंगे, मतलब वो हमारा वो क्लोज करेंगे। समझ आया, मतलब मुझे समझ आया, मुझे क्या बोलना है समझ आया। हमारे वेबसाइट में जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ सेशन क्या कर देता है, सब कुछ ट्रैक कर देता है बाय यूजिंग सेशन आईडी। समझ आया। देन हमारे पास नेक्स्ट है यूआरएल रीराइटिंग। यूआरएल रीराइटिंग मतलब क्या, एक ऐसा मैकेनिज्म है, वो हम क्यों यूज कर सकते हैं, यूज टू मेंटेन सेशन स्टेट, जो सेशन स्टेट की सेशन की स्टेट मेंटेन करने के लिए, व्हेन द क्लाइंट हैज कुकीज डिसेबल। लेट्स अज्यूम क्लाइंट के कुकीज डिसेबल है, क्या है, क्लाइंट के मतलब जो कुकीज है वो डिसेबल किए हैं, जो हमें पता है ना, हम भी कुकीज डिसेबल कर देते हैं, मतलब वो डाटा रिस्टोर नहीं होता। हाँ, एग्जांपल बता देता हूँ, जो मैंने क्या बताया, वो डाटा रिस्टोर करते हैं, डाटा क्या कर देते हैं, रिस्टोर करते हैं। लेट्स अज्यूम हमने हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो सेव किया है कुकी में, वो डायरेक्टली लॉगिन हो जा मतलब लॉगिन कर देते हैं, बट हमारे कुकीज डिसेबल है, वो नहीं हो रहा है। तो अब ये यूनिक सेशन आईडी है, वो लेट्स अज्यूम हमारी यूआरएल है http// गेट यूजर इज इक्वल टू हमारा आईडी है 123। लेट्स हमारा 123 क्या है, हमारा सेशन आईडी है। अब इस सेशन आईडी से हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं यूजर का यूजर कौन सा है। ओके, तो इस सेशन आईडी से क्या करते हैं, एंड ये हमारी यूआरएल है, मतलब इस यूआरएल को हम रिवराइट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूजर। अब नेक्स्ट यूजर 124 होगा, यूजर 125 होगा, हर एक यूजर का स्पेसिफिक नंबर है, वो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो लिंक है वो लिंक में हम क्या कर रहे हैं, नंबर वो चेंज कर रहे हैं डायनेमिकली। ओके, एंड उसी तरीके से वो चेक करता है यूजर को एक्टिविटी। समझ आया। लेट्स मैं आपको एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल क्या कर देता है, यूआरएल से लेट्स अज्यूम लॉगिन कब तक रखना है, मतलब किस यूजर को लॉगिन रखना है, तो कैसे करेंगे हम, यूआरएल रीराइटिंग से करेंगे। सेशन आईडी देंगे, मतलब http डू लॉगिन मतलब ./ वगैरह, एंड उसका आईडी देंगे यहाँ पे एज अ पैरामीटर। वो मतलब पैरामीटर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड। तो ये इससे वो क्या करेगा, गेस करेगा इस यूजर का लॉगिन रखना है। समझ आया। वो कैसे कर लेंगे, देखते हैं। पहले हमारे पास यूआरएल होनी चाहिए, तो जो मतलब पहले यूआरएल ऐसी है, लेट्स अज्यूम। अब रीराइट यूआरएल, तो रिस्पॉन्स डॉट एनकोड यूआरएल का ये करना पड़ेगा, पहले जो यूआरएल है उसको एनकोड करना पड़ेगा, कहा तो स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर किया। देन अब क्या करेंगे, जो हमारा सेशन आईडी है, मैंने अभी बताया 1 2 3 4 ऐसा कुछ तो है, तो वो क्या करेगा, ऐड करेगा, एंड जो out.println मतलब वो ये ऐसा क्रिएट हो जाएगा। ओके, समझ आया। हाँ, और एक एग्जांपल बता सकता हूं मैं यहाँ पर इसका, कैसे वो यूआरएल रीराइट करते थे। आप लेट्स डू किसी वेबसाइट पे डैशबोर्ड पेज पे होते हो, एंड जब आप अगेन वेबसाइट पे जाते हो एंड आप अगेन डैशबोर्ड पेज पे ही आते हो, वो कैसे होता है, वो यूजिंग बाय रीराइट। ओके, एंड कुकीज से हो जाता है, बट जब कुकीज नहीं होता है तब ये यूज करते हैं। देन सर्वलेट कॉन्करेंसी, ये सर्वलेट कॉन्करेंसी क्या है, सर्वलेट कॉन्करेंसी ये क्या करता है, सबका रिक्वेस्ट एक साथ, सबसे मतलब सबका रिक्वेस्ट एक साथ मतलब क्या, लेट्स अज्यूम किसी वेबसाइट पे आप अकेले नहीं है ना, जो आप यूज कर रहे हैं वो वेबसाइट, बहुत सारे यूजर्स है,
ओके बहुत सारे यूजर्स है, तो वो सब कुछ हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, जो सर्वलेट कॉन्करेंसी मतलब मल्टी थ्रेडिंग हम यूज कर सकते हैं। ओके मल्टी थ्रेडिंग मतलब समझ आया, जो मतलब हर एक का एक थ्रेड बनाएंगे, क्या करेंगे, हर एक का एक क्या करेंगे, थ्रेड बनाएंगे, हर एक का थ्रेड बनाएंगे, ये थ्रेड यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4, हर एक का थ्रेड, हर एक का थ्रेड क्या करेगा, मतलब मल्टीपल काम एक साथ चलेंगे। एंड ऐसा नहीं, एक यूजर के भी मल्टीपल काम हो सकते हैं, एक यूजर के भी मल्टीपल काम हो सकते हैं, मतलब मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगा। समझ आया, थ्रेड क्या होगा, एक स्पेसिफिक प्रोसेस, एक स्पेसिफिक थ्रेड। ओके समझ आया क्या है। लेकिन लेकिन हम यूजर के रिक्वेस्ट के लिए क्या कर देते हैं, अलग अलग थ्रेड बनाते हैं। मैंने बताया एक ही यूजर के मल्टीपल थ्रेड रिक्वेस्ट हो सकते हैं, हर एक रिक्वेस्ट का क्या बनेगा, अलग अलग थ्रेड बनेगा। समझ आया, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, एक एग्जांपल बता देता हूं। हमारे पास एक डब्बा है, उसमें बिस्किट्स है, बहुत सारे बिस्किट्स है, बिस्किट्स मतलब क्या, हमारे सर्विसेज है। एंड अब 10 लोग आए एंड उन्होंने क्या किया, उस एक ही छोटे से डब्बे में हाथ डाला, क्या, एक ही छोटे से डब्बे में हाथ डाला, वो कितना, आपको क्या लग रहा है वो सही से चल रहा है, मतलब सभी को वो एक एक मतलब ठीक से बिस्किट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर सब एक साथ हाथ डाल रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, हम सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, जब सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर सकते हैं, हर एक की प्रोसेस के मतलब मल्टी थ्रेडिंग का थ्रेड सेफ्टी के यूज करेंगे, मतलब लोकल वेरिएबल यूज करेंगे। मैं आपको बताऊं लोकल वेरिएबल्स मतलब बता देता हूं आपको क्या करना है। एंड सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक लाइन में एक एक का मतलब हर एक को लाइन में बिठाए, मतलब लाइन में ऐड करेंगे, गाइस तुम लाइन में खड़े रहो, एक एक का नंबर आएगा, आपको बिस्किट मिल जाएगा, इस तरीके से। समझ आया, अब मैं आपको बता देता हूँ मल्टी थ्रेडिंग, इतना तो समझ आया क्या है, क्या है मल्टी थ्रेडिंग, जो कंटेनर्स होते हैं, रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट जाने के बाद हर एक का रिक्वेस्ट हमें एक्सेप्ट करना होता है, इतना पता है। तो अब हमारा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जब एक यूजर के मल्टीपल रिक्वेस्ट हो जाएंगी तब हम कैसे करेंगे, मतलब कैसे हम मिक्सअप ना हो, या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ये कैसे करेंगे। तो लेट्स अज्यूम हमारा काउंटर नाम का एप्लीकेशन है, तो काउंटर एक बंदे के काउंटर में 1 चल रहा है ओके 1, एंड दूसरे बंदे के काउंटर में अभी तो 0 ही चल रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, जो डू गेट, जो मतलब हमें काउंटर देखना है, तो डू गेट नाम का हमारा जो सर्विस होगा, अब डू गेट है तो ये क्या बोल रहा है, ये काउंटर है ना, डू गेट के बाहर मत इनिशियलाइज करो, डू गेट के अंदर इनिशियलाइज करो। मतलब क्या हो जाएगा, हर एक यूजर के लिए डू गेट अलग अलग चलता है, एंड अलग अलग चलता होगा तो हर एक यूजर को डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। मतलब समझ आया, हर एक यूजर को अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। समझ आया, यहां देखो इंस्टेंस काउंटर क्या किया है, ये क्या किया, अंदर किया है यूज। समझ आया, ओके। अब मैं बहुत ही लंबा खींच रहा हूँ, बट मैं आपको ट्राई करता हूँ, मतलब बस एक ही पेज, मतलब मैं अभी इस वीडियो में बस क्या करने वाला हूँ, मतलब मैं पहले क्या करने वाला हूँ, पार्ट पार्ट में तोड़ दूंगा वीडियो, एंड एट द एंड एक ऐसा भी वीडियो लाऊंगा वहां मैं सारे वीडियो ज्वाइन कर दूंगा, ऐसा कर देता हूँ। तो अदर सर्वलेट कैपेबिलिटीज एंड डाटा स्टोरेज स्कोप मतलब सर्वलेट और क्या क्या कर सकता है, सर्वलेट और क्या क्या कर सकता है, तो सर्वलेट डाटा भेज भी सकता है, भेज सकता है मतलब कहाँ से कहाँ भेज सकता है, सर्वलेट मल्टीपल मतलब सॉरी मुझे क्या बोलना है, डाटा भेज देता है, कहाँ से, एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस में भी भेज सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे डाटा सेव भी कर देता है, देन सेशन क्रिएट कर देता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट हमें पता है, देन नेक्स्ट क्या है देखते हैं, हाँ कॉन्फ़िगरेशन करता है, देन ये सारे काम कर देता है, हमें पता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गेट एट्रीब्यूट भी देखा है, वो क्या कर देता है, वो डाटा रिट्राइव करने के लिए यूज़ होता है। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जेडीबीसी मतलब जेडीबीसी मतलब जावा से हम क्या करते हैं, डाटाबेस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जेडीबीसी मतलब क्या, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। मैं बस आपको हाँ लास्ट ही हमारा बचा है, हाँ जेडीबीसी मतलब क्या, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, क्या, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी मतलब जावा डाटाबेस को कैसे कनेक्ट करता है।
ओके, वो हम क्या करेंगे, सीख लेंगे। बट आपको समझ आया जेडीबीसी क्या है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, मतलब जावा डाटाबेस को कैसे कनेक्ट करता है। हमारे पास डाटाबेस कौन कौन से, MySQL होता है, मोंगोडीबी होते हैं, हमारे पास बहुत सारे डाटाबेस है, वो कैसे कनेक्ट करता है वो हम देखते हैं। पहले ये हमारे क्या है, स्टेप्स है। क्या स्टेप्स है, सिंपल, वी हैव अ 4 स्टेप्स नॉर्मली। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे व्हीकल स्टार्ट करने के लिए हमें इंजन ऑन करना है पड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे क्या करेंगे, पहले इंजन ऑन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ये पहले क्लास बनाए, मतलब क्या करेंगे, ये लाइन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मतलब ड्राइवर को लोड करेंगे, क्या करेंगे, ड्राइवर को लोड करेंगे, मतलब लोड द MySQL JDBC ड्राइवर क्लास इनटू मेमोरी। ओके, समझ आया। रजिस्टर मतलब जो डाटाबेस हमें यूज करना है उसको पहले कनेक्ट तो करना पड़ेगा, मतलब ये तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, रजिस्टर तो करना पड़ेगा। किया, कैसे करेंगे, क्लास डॉट फॉर नेम, ये कौन सा डाटाबेस है उसका नाम, एंड ये करेंगे। समझ आया। अब हमने डाटाबेस को तो इंपोर्ट किया है, अब हमने डाटाबेस को इंपोर्ट किया है, बट उनके बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब कनेक्शन इज इक्वल टू एक लिंक जनरेट कर दिए हैं हमारे डाटाबेस की, लेट्स से मोंगोडीबी का एक लिंक होता है, ये मोंगोडीबी का, बट ये हम MySQL देख रहे हैं, तो MySQL का एक लिंक है, ये लिंक, ये हमारा डाटाबेस का नेम डालना होता है, यानी ये यूजर पासवर्ड डालना होता है। तो अब इससे क्या होगा, इस कनेक्शन से हमारा जेडीबी मतलब जावा क्या करेगा, MySQL को कनेक्ट कर देगा, कनेक्ट कर दिएगा। अब क्या करेगा, मतलब क्या करेगा एक्चुअली, अब बैंक के, मतलब एग्जांपल बता रहा हूं, बैंक अकाउंट ओपन करके कनेक्शन बनाएंगे। अब एक्चुअली क्या, अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, बैंक ऑफिसर को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, बैलेंस चेक करो, लेट्स अज्यूम बैलेंस चेक करो, मतलब हम यहाँ पे एक्चुअल काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे सारे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, तो ये क्या करेगा, मतलब एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरीज लिखेंगे, मतलब हम एक्चुअली हमारे डाटाबेस का काम कर देंगे। समझ आया। देन अब हम क्या करेंगे, जब हमारा काम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डाटाबेस को क्लोज करेंगे इस कोड से। ओके, समझ आया। मतलब मैंने आपको एक्चुअल बता दिया है, अब एंड रिसोर्स वगैरह बता दिया है। अब हमने सर्वलेट पूरा खत्म कर दिया है, हमने पूरा सर्वलेट कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा पार्ट 1 है यूनिट 3 का। मैं जल्द ही पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तब तक क्या करना है आपको, ये लेक्चर अच्छे से देखना है, कंप्लीट करना है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज। एंड ये आपको नोट्स चाहिए होगी तो मैंने आपको बताया क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दिया है, वो गूगल फॉर्म आपको क्या करना है, फिलअप करना है। एकदम नॉमिनल सा पेमेंट है, बस एकदम नॉमिनल सा पेमेंट, लाइक आप जब एक बार पिज्जा खाने जाते हो तो उतना ही पेमेंट है। आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स के क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। एंड क्या हो जाएगा, आपको PYQs मिलेंगे, चैप्टर वाइज PYQs, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, PYQs विद सॉल्यूशन, एंड दैट्स इट। ये आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। एंड ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे नोट्स ऑलरेडी परचेस किए थे सेकेंड सेमेस्टर से, तो आपका ट्रस्ट तो मेरे ऊपर है ही। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।